6,000 करोड़ का साला कोयला जाता है धनबाद से। यहाँ जितना IAS IPS आता है धनबाद बोकारो कोयलांचल में 5 करोड़ दे के आता है, 500 करोड़ लेके जाता है। क्या उखाड़ लिया? तुम भी झारखंडी, आप भी झारखंडी, ये बीच में गैर झारखंडिया मजा मार ले। क्या बदलाव आया राहुल जी? कुछ बदलाव नहीं आया, क्योंकि गरीब मारता है, रोज मारता है। आपके भी पास रिपोर्टिंग आता है। कोच करो तुम, पहले तुम डीसी के खिलाफ करो, तुम बड़का पुलिस एसोसिएशन पहले डीसी के खिलाफ जाओ। अरे उतना छोड़िए, हम गोविंदपुर DSP की बात करते हैं। बोला विधायक जी हम क्या कहेंगे, हम लोग भी सुनते हैं। वो बेटा थाना प्रभारी 5 करोड़ कमाया बगोदर से, वही मार्केट में जाके सूद में दे दिया है। मुखिया का वो कह रहे हैं कि रात के समय आए थे गाड़ी लेके पीटने के लिए। उन्होंने बार बार 2 लोगों का नाम लिया, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, और दोनों उनके गांव के ही हैं और उनके समुदाय के ही हैं। गाली गलौज तो कहाँ से सही है? बिल्कुल सही नहीं है, गाली तो दिए हैं। बिल्कुल सही नहीं है। भाई जैसा था बिट्टू बेचारा, काम की तलाश में गया था, 8 दिन बाद लाश मिला, मर गया। कोई खोजने भी नहीं गया, जब जांच भी नहीं होगा कि मर्डर है कि सुसाइड है कि ट्रेन से कट गया, मर गया मेरा भाई। धनबाद जिले के बरवड्डा थाना अभी काफ़ी चर्चे में है। बरवड्डा थाना ही नहीं, बरवड्डा थाना प्रभारी काफ़ी चर्चे में है। चर्चे में तब आया जब वहाँ के एक गणेश दास को पकड़ा गया, उनको मारा पीटा गया, ये आरोप लगा था। उसको एक जाली हस्ताक्षर किया गया था, फर्जीवाड़े तरीके से किया गया था, उन पर आरोप लगा था। उनको जेल भेजा गया और उसी पूरे प्रकरण में जयराम जी आते हैं। काफ़ी समर्थक इनके तरफ से भी रहते हैं, उनके तरफ से जो अगला पक्ष रहता है जो मुखिया जी का, उनके तरफ से भी काफ़ी समर्थक रहते हैं। काफ़ी सोशल मीडिया पर एक वीडियो आप देख रहे हैं लंबे समय से जो वायरल चल रहा है। उसके बाद एक ऑडियो भी वायरल होता है, उस पर जयराम जी का एक एग्रेशन भाषण भी आप सुने होंगे, जो ऑडियो में जितने भी दर्शक है वो सुने ही होंगे। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए उस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ होता है, क्यों इतना गुस्साते हैं, बातचीत करेंगे। हमारे साथ डुमरी के एग्रेशन वाले विधायक जयराम जी है। पूरा प्रकरण जो है गणेश दास पकड़ाते हैं, थाना प्रभारी आरोप लगाते हैं कि वो हस्ताक्षर जाली हस्ताक्षर करते हैं। आप कहते हैं कि उसको मारा पीटा जाता है। देखिए मैं पुनः कहूँगा, रिपीट करूँगा, और 1000 बार आप पूछेगा तो हम 1000 बार कहेंगे कि अगर गणेश दास ने फर्जी जाली हस्ताक्षर किया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने थाना परिसर में भी वही कहा था। और जब थाना प्रभारी से गणेश दास के प्रकरण में जब पहली बार बातचीत हुई, गणेश दास के प्रकरण में उनसे मेरी जो पहली बात हुई, उस पर भी मैंने उनसे यही कहा कि अगर वास्तव में फर्जी हस्ताक्षर का मामला है उस पर कार्रवाई करिए, लेकिन आप उसे घर से घसीटते हुए, मारते हुए, पीटते हुए क्यों लेकर आए? ये तो कोई हिंसक मामला नहीं था, मामला था धोखाधड़ी का। हिंसक मामला नहीं था, वो कोई आपराधिक माने एक बहुत बड़ा क्रिमिनल नहीं था। उसने लोभ में एक माने ऐसा कृत्य को अंजाम दिया जो कि निसंदेह गलत है, लेकिन उस पर कार्रवाई हो। तो उसी में हमको पता चला, फिर से फ़ोन आया कि आपके कहने के बाद और मारा गया। तो भाई नो डाउट ये विधायक का जो प्रोटोकॉल है उसका अपमान होगा। मुझे ये स्पष्ट है कि मेरे कहने के बाद, चूँकि लॉकअप में आप नहीं मार सकते, जो हुआ नहीं हुआ ठीक है, पुलिस का थोड़ा सा होता है, 2-4 फाइट तो लगेगा पुलिस पकड़ेगी तो, लेकिन लॉकअप में यह बोलकर कि विधायक से फ़ोन करवाते हो, मारा गया, मुझे ये सूचना मिली। उस भीड़ से एक व्यक्ति कह रहे थे कि जयराम जी मेरा गला दबा दिए, खून निकाल दिए। नहीं, ऐसा दबाएंगे किसी का नहीं। भीड़ भाड़ था तो हम भूतों को वैसे बोले कि अरे भाई चलो ना, घर चलो ना, बैठ के हम लोग बात करेंगे, थाना परिसर में काहे हल्ला कर रहे, सब अपने लोग हैं। एक दास समुदाय से हैं, एक रजक समुदाय से, सब अपने, आप लोग दोनों ही शेड्यूल कास्ट से संबंधित व्यक्ति हैं, एक गांव में रहते हैं, काहे नोक झोंक कर रहे हैं? चलिए ना हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे। हम आपके भी विधायक हैं, हम सबके विधायक हैं। हम इस टाइप से, एक भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो उसको हम ऐसे करके कल चलिए बाहर चलिए, और उसके अलावा हमारा कोई एक्टिविटी नहीं रहा है, शारीरिक एक्टिविटी कुछ भी वहाँ नहीं रहा है, ना मौखिक एक्टिविटी मेरा कुछ रहा है। उतना बोले हैं और इसी पर बोले चलिए सब मिलके बाहर चलते हैं। कैसे संभव है? कैसे संभव है किसी को मना थाना परिसर में मारपीट करके क्यों करें? वही दूसरी तरफ और एक जो तबका है जो मुखिया का, वो कह रहे हैं कि रात के समय आए थे गाड़ी लेके पीटने के लिए। नहीं, पीटने क्यों जाएंगे भाई? हम उसको स्पष्ट बोले कि मुखिया जी सबसे पहला काम कीजिएगा कि हम आपके पास आए, थाना प्रभारी को जानकारी नहीं होना चाहिए। तो उनको शायद लगा कि हम लोग मैंने खुन्नस निकालने गए हैं क्या, उनके तरफ से थाना प्रभारी को कोई फ़ोन कर दिया। हम पहला लाइन उनको सावधान किए थे कि हम भी झारखंडी, आप भी झारखंडी, ये बीच में गैर झारखंडिया मजा मार लेगा। और ये प्रभारी लोग होता है, पुलिस न किसी का दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, सावधान रहिए। हम आपसे बिल्कुल आपके घर में चाय पानी करने, हम पानी पीना है, 1 बोतल पानी मंगाया गया, हम लोग पानी पिए और हमें लगता है 1 घंटा उनके घर में रहें। उन्होंने भी काफ़ी शिकायतें की, कई योजनाओं को बताया कि देखिए मेरे पंचायत में योजना आया था, दूसरे पंचायत दूसरे गांव में चला गया, आपके 2 नेता, मेरा 2 नेता का उन्होंने नाम लिया, उनको मुझसे भी नाराज़गी नहीं। आज कभी भी उनसे मैं इंटरव्यू लीजिएगा, भले आवेश में और किसी के भड़का में उन्होंने केस कर दिया है, लेकिन उनकी मेरी हमसे नाराज़गी कभी नहीं रही। उन्होंने बार बार 2 लोगों का नाम लिया, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, और दोनों उनके गाँव के ही हैं और उनके समुदाय के ही हैं। तो बार बार बोल रहे थे कि उनसे हमें शिकायत है विधायक जी, आपसे कोई शिकायत नहीं, आप आए समझौता के लिए, अच्छी बात। उसके बाद कई महिलाएं निकल कर आई,
उन महिलाओं ने भी कहा कि भाई 2 बजे रात को विधायक जी आए हैं तो ज़रूर बात है कि मैंने समझौते के लिए आए हैं। और जहाँ तक अगर केस के बात है तो विधायक तो केस खा के ही तो विधायक बने हैं, केस से इनको कोई डर नहीं है। महिलाएं, और मैंने उनसे अच्छा बातचीत किया, उनके अलावा उनके परिवार के अलावा जो महिलाएं थी उनसे मेरा अच्छा बातचीत हुआ, क्योंकि उनका परिवार नो डाउट उस समय नाराज़गी की स्थिति में था, क्योंकि उनको ये भ्रमित कर दिया गया था कि हम लोग उसको छुड़ाने आए थे और आपके घर के उसको जो मारपीट करना ये उनको भर दिया गया था। दूसरी तरफ जो ठीक है वो जो हो गया 21 तारीख को घटना, लेकिन 2 दिन 3 दिन के बाद एक ऑडियो वायरल होता है जिसमें आप कुछ एग्रेशन में गाली गलौज भी करते हैं। कुछ देखिए उसमें कुछ एडिटिंग है, कुछ AI जनरेटेड है और कुछ ओरिजिनल भी है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हाँ वास्तव में बातचीत में आए हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि 4 दिन बाद ऑडियो क्यों वायरल हुआ? राहुल जी एक बात स्पष्ट जानिए, एक आज के दौर में एक छोटा से छोटा बच्चा चीज़ों को समझता है। 4 दिन उस व्यक्ति ने केवल एडिट करने में, चूँकि वो मामूली विषय नहीं था, एक विधायक का ऑडियो को वो से मैंने कट छट कर रहा था, 4 दिन लगा उसको केवल एडिट करने में। हमारी बातचीत 11 मिनट की हुई है, तो 2.5 ही मिनट क्यों हो? मेरा पहला सवाल रहेगा। उनको 11 मिनट सार्वजनिक कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। और जिस वे में बातचीत हुई है, कोई काट छाट नहीं, कोई एडिट नहीं, कोई AI नहीं, शुद्ध का शुद्ध डाल दीजिए। गाली गलौज तो कहाँ सही देखा? बिल्कुल सही नहीं है, गाली तो दिए हैं। बिल्कुल सही नहीं है कि गाली गलौज किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन गलती इंसान से होती है। हम में गुण है तो हम में अवगुण भी हैं, हम में कुछ गुण भी हैं, हम में कुछ दोष भी है। और ये लेकिन मेरा दोष, मेरा जो अवगुण मेरे अंदर आता है वो लोगों के गलती के कारण आता है। अगर वो सिस्टम में गलती ना हो, सिस्टम अगर दुरुस्त हो जाएगा तो जरा महतो बहुत माय डियर विधायक है, लवेबल विधायक है। कोर्ट में भी आप बता रहे थे कि उसी थाना क्षेत्र में बालू, कोयला, लोहा चोरी वगैरह सारा चीज़ होता है। सारा चीज़ होता है, पूरी पुरजोर तरीके से होता है। और ये मसला ही बालू चोरी से था। ये तो गणेश दास तो दूसरे नंबर पर आए। बरवड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार से मेरी पहली बात हुई मैंने हालिया दिनों में 20 तारीख को 40-35-40 एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, 30-35-40 जो भी मानिए, भारी संख्या में नौजवान, सबकी उम्र 25 से 30 साल की उम्र, सब मेरे घर के दरवाजे पर हम भोजन कर रहे हैं और सब बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मेरे गांव में छोटा सा मेला लगा है, सब नौजवान आकर बैठे हैं। मेरे निकलते ही वो रोना शुरू करते हैं कि विधायक जी मर जाएं या झारखंड छोड़ के चले जाएं। हम बोले हुआ क्या पहले बताइए। बोला हमारे पीरटाड़ के जंगल में है क्या, हरलाडी में एगो बालुए तो है बाराकर नदी में, तो अगर उसमें भी हम नहीं कमाए, सब में अगर माने यूपी बिहार के लोग पैसा कमा लें तो क्या करें हम लोग। हम बोले परेशानी क्या है? बोला हम लोग देते हैं, थाना में हम लोग 5,000 देते हैं। साफ कहना, बालू का रेट एक थाना का 5,000 है। 3 थाना पकड़ाया, 3 थाना में 15,000 उसको लगेगा। लेकिन ये बेटा 30 मांग रहा है, ये बेईमानी में भी गद्दारी कर रहा है। ठीक है, हम लोग दो नंबर का ही काम है, लेकिन 2 नंबर में भी एक ईमान से हम लोग काम करते हैं। सबका एक सिस्टम सेट है, उस सिस्टम से बाहर 30,000 मांग रहा है। तो हम लोग गुना भाग वही हुआ कि मान के चलिए एक दिन में हम 2 ही ट्रिप चले, तो मान के चलिए कितना ट्रिप हो गया? 30 दिन में 60 ट्रिप जी। एक ट्रिप का रेट क्या है वो तो आप जानिएगा, हमको भी आइडिया नहीं। 3,000 कितना, 4-5 कितना है, 5,000 मान लेते हैं। तो 60 नहीं हो, कभी जरूरी नहीं कि हर जो डबल होगा, एक काफ़ी है, तो 1.5 मानते हैं, यानी 40 ट्रिप मान, 30 दिन में 40-45 ट्रिप मानते हैं, तो 40 और 5,000 मानते हैं, तो कितना हो गया? 5 चौक 20, यानी 2 लाख जी। अब 2 लाख रुपए में उन लोग बोला, गुना भाग हम लोग वहीं हुआ कि मान के चलिए 15-20 हज़ार तो फिर ट्रैक्टर है, हड़ा बड़ा गड़ टड़ा कहाँ नहीं ढुकता है, तो 25-30 हज़ार रख दीजिए इसको। हर महीना नट बल्टू टाइट करने में, मेंटेनेंस में 25-30 हज़ार, तेल का भी रख दीजिए 25-30 हज़ार रुपया, महीना भर में तो उतना चलेगा ही। यानी उन्होंने कहा 50,000 रुपया उससे हटा दीजिए, बचा कितना? 1.5 लाख। 1.5 लाख में अगर उसको हम 30,000 दे दें तो बचा कितना? 1,20,000। और किसी भी ट्रैक्टर में कम से कम 4-5 लड़का मिल के लेता है। अभी पीरटाड़ एक गरीब क्षेत्र है, बहुत कुछ ही प्रतिशत होंगे जो अच्छा जीवन जी रहे हैं। वहाँ 4-5 बच्चे मिलकर ट्रैक्टर लेते हैं, तो अगर वो अपने में भी उसको डिवाइड करे तो 25-30 हज़ार रुपया एक जन का होता है। तो बोला भाई माने हम लोग मेहनत करेंगे, हाँ मानते हैं 2 नंबर का काम है, तो मुख्यमंत्री और मंत्री 2 नंबर का काम कर रहे हैं। इस 2 नंबर का काम समर्थन कर रहे थे। हम खुला समर्थन करते हैं यार, कोई डर नहीं। हाँ हम विधायक हैं, लेकिन हम अगर कोई गरीब आदमी बालू ठेल रहा है, अगर कोई 2 चक्कर साइकिल में कोयला ठेल रहा है, हम डंके की चोट में समर्थन करते हैं। अरे आप क्या कर लिए जी, 6,000 करोड़ का साला कोयला जाता है धनबाद से, लोग 700 आदमी करोड़पति बन गया मात्र 6 महीना के कार्यकाल में। क्या उखाड़ लिए? हाँ, कोई 10,000 करोड़ का संपत्ति बना लिया, कोई 40,000 करोड़ का संपत्ति बना लिया, आप क्या उखाड़ लिए जी? यहाँ जितना IAS IPS आता है धनबाद, बोकारो, कोयलांचल में 5 करोड़ दे के आता है, 500 करोड़ लेके जाता है, क्या उखाड़ लिए?
इसलिए हम डंके की चोट में कहते हैं, चाहे विधायकी रहे या ना रहे, हम डंके की चोट में कहते हैं जो बालू ठेलते हैं गरीब लोग, जो कोयला ठेलते हैं गरीब लोग साइकिल से मोटरसाइकिल से, उनका हम खुला समर्थन करते हैं, धनबाद में आए दिन खुला समर्थन करते हैं। सब थाना 500 करोड़ एक एक IAS लेके जाता है जी अपना ड्यूटी पीरियड में। अरे बगोदर का किस्सा सुना रहे हैं, चलिए एकदम बगोदर बाजार आपको लेके जाते हैं। वो बेटा थाना प्रभारी 5 करोड़ कमाया बगोदर से, वही मार्केट में जाके सूद में दे दिया है। वो अभी यहाँ थाना प्रभारी नहीं है, दूसरा जगह चला गया है, लेकिन सूद पैसा उठाने आता है, सूद पैसा नहीं उठाना। चलिए बगोदर के बाजार में, चलिए बगोदर के बाजार में आपको दिखाते हैं। एक थाना प्रभारी जिससे पहले वहां थाना प्रभारी था, उसने अपने 6 महीना 1.5 साल जितना भी दिन रहा 5 करोड़ कमाया बाजार के अनुसार, और सारा पैसा बगोदर का पैसा बगोदर में सूद में देके गया है, बिजनेसमैन को, दुकानदार को, हलवाई को, फल दुकान को, और आता है महीना महीना में सूद का पैसा उठाने। एक IAS IPS धनबाद, बोकारो, महत्वपूर्ण रांची, जमशेदपुर जैसे जिलों में 5 करोड़ रुपया देकर तबादला देता है, और वो कम से कम 500 करोड़, अगर वो 1 साल से ज्यादा रहा तो 500 करोड़ लेके जाता है। इसलिए जरा महतो डंके की चोट पर उन गरीब लोग जो बालू का काम करते हैं, वो 2 नंबर रहे 4 नंबर हम समर्थन करते हैं, जिसको जो उखाड़ने उखाड़ रहे, सब विधायक रहे ना रहे, क्या मतलब है यार, हम है बागी विधायक। आइए मेरे साथ, हम एक एक गो SP का भी हिसाब दे देंगे, वो कहां से कमाता है, हम एक एक गो अधिकारी का हिसाब दे देंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण दें तो सब विभाग का पाइए, हमसे एक एक दिन बात करिए, हम सबको उदाहरण दे देंगे। हम चूंकि सिस्टम में घुस चुके हैं, हमको मालूम है लोग पैसा कहां से कमाता है। बेटा 500 करोड़ तुम कमाएगा, 5 करोड़ तुम कमाएगा, अरे महीना का 25,000 कमा लिया हो तो 2 नंबर हो गया। हाँ 2 नंबर, सरकार बनाई नियम, सरकार करे विधिवत, कहा नहीं कर रहे विधिवत। इसलिए एकदम खुले ढंग के हम रहे या विधायक या ना रहे, जो लोग साइकिल से बालू चलाते हैं, सॉरी जो साइकिल से कोयला चलाते हैं, 2 चक्के से कोयला चलाते हैं, जो लोग ट्रैक्टर से बालू लेके चलाते हैं, हम उनका समर्थन करते हैं। लाखों का पोस्टिंग, लाखों रुपया पोस्टिंग देके वो लोग पोस्टिंग लेते हैं। करोड़ बोलना भाई, करोड़। IAS IPS 5 करोड़ कम से कम। थानेदार 35-40 लाख। मेरा दर्जनों दोस्त थानेदार है 2017-18 बैच का, साफ खुला बात होता है। एक दिन मजेदार किस्सा सुना रहे हैं, हम वो विधायक हैं, अरे हमारा लोग कितना विरोध करे, जनता के दिल में क्यों मालूम है। यही एक महिला हमारे जनता दरबार में आई, बोला हमारा पति बहुत बीमार है विधायक जी, ट्रैक्टर चलाते हैं, बड़ा बाबू को हम 20,000 दे दिए हैं। हम सीधे फोन किए कि बड़ा बाबू मानवता को रहने दीजिए, जमीन तो मार के क्या करिएगा, पैसा तो दुनिया भर का मारना है, घुमा दे इसका बोला। फिर हमारा प्रखंड अध्यक्ष गया और पैसा घुमा के ला के दे दिया। हम वो विधायक हैं कि रिश्वत लिया हो पैसा घुमा दिए। अब वो महिला को हमारा, अब उसके दिल से हमको थोड़ी निकल पाइएगा, रिश्वत दिया वो 20,000 रुपया घुमा दिए। हम वो विधायक है कि आप अधिकारियों से हम इलाज ट्रीटमेंट करवा दिए कि आपका गाड़ी से ठोकर लगा है, और हमको मालूम है कि आपको 2 नंबर का पैसा कहाँ से आता है। ओपन कई थाना प्रभारी से हम उनके मैंने गश्ती में किसी का एक्सीडेंट हुआ, बहुत गंभीर चोट लगा, हम बोले आपको इलाज करना होगा, और किया उन लोग, अच्छा खासा पैसा दिया है, अच्छा खासा पैसा दिया है जी। ऑफिसर लोग पैसा दिया इलाज में, क्योंकि उनके गलती के कारण उसका एक्सीडेंट हुआ था, उनकी गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हुआ था, दिया उन लोग। तो वाइट सैलरी दिया क्या, वही दाएं बाएं से। अच्छा के बाद आज एक राज ओपन करते हैं, जादू महतो प्रकरण। प्रेस में क्या आया था कि पैसा को नहीं लिए हैं, हालांकि वो मैटर आज भी चल ही रहा है। BCCL आज भी माने कह रही कि हम अस्थाई नहीं करेंगे, अस्थाई नौकरी देंगे, उसी में परिवहन का नहीं हो रहा है। लेकिन उसमें एक प्रकरण सामने नहीं आया था, परिजन को पैसा दिलाया गया था, और पैसा हमने दिलाया था, और हमने कहा था कि प्रेस में नहीं आएगा। लेकिन आज बहुत दिन बीत गया, और हमने कहा था वहाँ जितने भी लोग थे कि पीछे के रास्ते से दे के आओ। तो यार इसीलिए इस सिस्टम में दिमाग लगा है। और आज फिर आपको कह रहे हैं, इस देश में अभी एक लड़का हमारा तांतरी का बेचारा मर गया कानपुर में, 8 दिन बाद उसका डेड बॉडी मिला। इमेजिन करिए कैसे मौत होती है। एक बगोदर का आदमी सऊदी में मर गया, भूख से बलकते बिलकते मर गया। एक डुमरी का लड़का दुबई या सऊदी में भी मर गया, गोली लग गया, वो मर गया। ऐसे एक गरीब का बच्चा, एक गरीब आदमी इस देश में हजारों की संख्या में रोज मारे जाते हैं, सैकड़ों की संख्या में रोज मारे जाते हैं। कोई बिजली के करंट लग जाने से, कोई खराब सड़क में कारण, कोई माने सरकार की गलत माने जो कार्यक्रम जो ठीक से नहीं हो पाता है, गड्ढे होते हैं, पुल खराब होता है, तो कभी मिलावटी खाना के कारण, मिलावटी दवा के कारण, मिलावटी पनीर के कारण, माने जहरीला पानी के कारण, जहरीला गैस के कारण। क्या बदलाव आया? कुछ नहीं। जी बदलाव कब आएगा मालूम है? जिस दिन कोई किसान, गरीब और मजदूर नहीं, जिस दिन कोई IAS मर जाएगा ना गड्ढा में डूब के, जिस दिन कोई IPS मर जाएगा ना किसी बिजली का करंट में सट के, जिस दिन कोई विधायक, सांसद, मंत्री मर जाएगा ना, बदलाव उस दिन आएगा। जब तक गरीब मरता रहेगा इस देश में कोई बदलाव नहीं आएगा। एक नहीं 1000 लोग गरीब मरते हैं, मरे IPS, मरे IPIS, मरे विधायक, सांसद, इस देश में बदलाव आएगा। हाँ हम बागी हैं। क्या बदलाव आया राहुल जी? कुछ बदलाव नहीं आया, क्योंकि गरीब मरता है, रोज मरता है। आपके भी पास रिपोर्टिंग आता है, एक दिन में
सैकड़ों हजारों लोग मरते हैं, कोई बदलाव नहीं आया। जो गरीब के मौत से बदलाव नहीं आता है। कभी गड्ढा में घुस गया, कोई नाला में घुस गया, कोई नंगा तार में सट के मर गया, कोई पनीर खाया उसमें बीमार होकर मर गया, इंदौर में सुने की माने खराब पानी पी के मर गया, सिलेंडर नहीं था अस्पताल में, गैस नहीं था, मर गया। कोई बदलाव नहीं हुआ है देश में। बस अखबार में बनता है, कुछ लोग पोस्ट करते हैं, आलोचना करते हैं, खत्म हो जाते हैं। मरे आईएएस, मरे गड्ढे में डूब के आईएएस, मरे रोड एक्सीडेंट में आईपीएस, मरे विधायक सांसद मंत्री। बदलाव आएगा इस देश में। हाँ, हमें बागी, हमें सिस्टम के खिलाफ। और क्या पुलिस एसोसिएशन सबसे बेवकूफ है पुलिस एसोसिएशन। अरे तुम जज हो क्या? तुम इंटरव्यू, तुम क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हो? हमने ऑडियो बात किया है, पर्सनल बात का नियम जानते हो? पुलिस एसोसिएशन हमने पर्सनल बात किया है आपके पदाधिकारी से, सार्वजनिक जगह पे नहीं उनको कुछ बात किया है, और एडिटिंग बात है। तुम जज हो, पहले इस्तीफा तुम लो ना यार, अपने डीसी का इस्तीफा लो। हर जिला में डीसी, हमको थाना प्रभारी बोलता है कि 15 दिन में मां बहन का गाली डीसी देता है अफसर लोग को। तुम लो, पुलिस एसोसिएशन में हिम्मत है, तुम पहले डीसी से इस्तीफा मांगो। तुम एसपी से, पुलिस का जितना कर्मचारी है, कॉलेज में हाथ रख के बोलो कि तुमको एसपी गाली नहीं देता है, बोलो तुमको डीसी गाली नहीं देता है। तो पुलिस एसोसिएशन अगर दम है तो डीसी खिलाफ कर क्या? माने हम एक अलग बिरादरी से आते हैं ना, ऊपर से हम इकलौता विधायक है, तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो। अरे बेवकूफ हो यार, कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस? हमने ऑडियो कॉल बात किया था, अगर उसमें एडिटिंग भी है तो उसके बाद में हमने ऑडियो कॉल बात किया था, हमने कान में बात किया था, सार्वजनिक जगह पे वो बातचीत नहीं था, वीडियो पब्लिक प्लेटफॉर्म में बातचीत नहीं था। तो अगर पुलिस एसोसिएशन इतने ईमानदार हो और इतने दम है तुम में, तो पहले डीसी के खिलाफ कंप्लेंट करो। चूंकि तुम हर सप्ताह में 15 दिन में डीसी की गाली सुनते हो, हर एक महीना में सीनियर पुलिस चाहे वो डीएसपी या एसपी की गाली सुनते हो, यह भी सच्चाई है। कभी एसपी के खिलाफ मोर्चा खोला है पुलिस एसोसिएशन? कभी डीसी के खिलाफ मोर्चा खोला है? मतलब एक आदमी जब आईना दिखाने आया है तो आए हो तुम एसोसिएशन करने? अरे उसमें भी भेदभाव करते हो, उसमें भेदभाव करते हो। एक आदिवासी लिंडा जी, मेरे से उसका हॉट टक हुआ था, वो गया एसोसिएशन, बोला इतना विधायक और पुलिस और विधायक में इतना होता है, लेकिन ये लोग इलीट क्लास से था ना, बड़ा घर का लड़का था, इसके समर्थन में आ गए आप लोग। बात करते हैं, आइए एसोसिएशन वालों को मेरा साथ बात कराइए। 24 घंटे माफी मांगने बोले। कोई नहीं माफी मांगेंगे, दम है तुम फांसी में चढ़ जाए, कोई माफी नहीं मांगेंगे। कौन सी माफी मांगेंगे जी? हम ऑडियो में बोले हैं, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21 हमने फोन पे बोला है, फोन में हमने बोला है, हमने पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं गाली दिया है। लोग करे नहीं माफी मांगेंगे तो हम लोग कार्रवाई कुछ करो तुम, पहले तुम डीसी के खिलाफ करो, तुम बड़का पुलिस एसोसिएशन, पहले डीसी के खिलाफ जाओ, पहले एसपी के खिलाफ जाओ, जो एसपी रोज तुम लोग को 15 दिन में गाली देता है, जो डीसी तुम लोग हर 15 दिन में गाली देता है। बात करते हो, माने तुम्हारा बिरादरी का है, तुम्हारे विभाग का आदमी है, इसलिए चुप रहते हो, गाली सुन के रह जाते हो। अरे उतना छोड़िए, हम गोविंदपुर डीएसपी की बात करते हैं। बोला विधायक जी हम क्या कहेंगे, हम लोग भी सुनते हैं, अब किससे सुनते हो भगवान जाने। ये एग्रेशन से सुधार हो जाएगा, बदलाव बिल्कुल बोल तो दिए, इस देश में क्रांति लानी होगी। अगर उस क्रांति खंजर अगर यहां भी घुसता है जरा महत्व पर, घुसा दो, नहीं सुधरेगा देश। कब सुधरेगा जी? कब सुधारिएगा देश को? 80 साल तो हो गए, कब सुधारिएगा? हेल्थ इंडेक्स में नीचे जा रहे हैं, हंगर इंडेक्स में नीचे जा रहे हैं, करप्शन में नीचे जा रहे हैं, बेरोजगारी में नीचे जा रहे हैं। कब सुधारिएगा? कब सुधारिएगा? 800 साल बाद सुधारिएगा। और कौन है इसका मूल कारण? दो लोग, विधायिका और कार्यपालिका, दोनों लोभी लोग हैं, दोनों लोभी लोग हैं। विधायिका और कार्यपालिका दोनों लोभी लोग हैं। अरे बोल तो रहे, अगर उस क्रांति में अगर मेरा भी 1% अगर हम गलत रहे, आके खंजर यहां भोग दो, लेकिन जरूरत थी देश को क्रांति की। क्योंकि रोज मरते हैं लोग, लेकिन मजदूर मरता है, किसान मरता है, गरीब मरता है। जिस दिन ये एलिट वर्ग मरने लगेगा ना, देश में बदलाव आएगा। मरना चाहिए एलिट वर्ग को, मरना चाहिए किसी दिन गड्ढे में किसी आईएएस को, मरना चाहिए किसी नंगे तार में छूकर किसी आईपीएस को, मरना चाहिए किसी गलत पनीर को खाकर किसी मंत्री को, मरना चाहिए किसी दूषित हवा को सेवन करने के बाद किसी विधायक को। तब देश में बदलाव आएगा। नहीं आएगा बदलाव इस देश में। अरे क्या करेंगे विधायक बन के हम यार? हम असंतुष्ट हैं विधायक बन के, असंतुष्ट हैं हम। लोग आते हैं, देखते हैं, ऑनलाइन चेक काट के तुरंत देते हैं, क्योंकि हम इमोशन, उनके साथ मेरा इमोशनली कनेक्टिविटी है। कोई आए, हम नहीं पूछते तुम मेरा कार्यकर्ता कौन हो। अगर मेरे हाथ में कुछ भी रहे, अगर मेरे हाथ में 10 रहेगा, हम 10 देने का क्षमता रखते हैं। हम नहीं डरते हैं, फांसी होगा, जो होगा हम देख लेंगे। लेकिन ये आज सिस्टम में तभी बदलाव, खासकर भारत देश में, पाखंडियों के देश में, यहां ईमानदार लोग कम और पाखंडी लोग ज्यादा रहते हैं। इसलिए आज इस देश की इतनी दुर्गति हुई है। इस देश में अगर बदलाव लाना है तो एलिट क्लास को मरना होगा। या तो वे लोग सरकार की विफलताओं के कारण मरे,
या तो क्रांति में उनको घेर के डिला डिल कर दीजिए। बोले तो हम भी एक विधायक की श्रेणी में आ गए, अगर जरूरत पड़े तो हम खंजर यहाँ भी भोग दीजिए, लेकिन देश को क्रांति चाहिए, तभी सुधार होगा। धनबाद में आए दिन जितने भी ब्लॉक हो, थाना हो, सब में ऐसे आम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। लोग चक्कर लगाते रहते हैं, थाना में कुछ कंप्लेन भी होता है तो कंप्लेन नहीं वहाँ रजिस्टर्ड होता है। कितने थाने नहीं होगा। बैठ महाराज, पूरा आज बोल रहे हैं, पूरा आप किसी थाना में रैंडमली जाइए, बिना किसी रसूखदार व्यक्ति के आपका कोई पैरवी नहीं सुना जाएगा, कोई नहीं सुना जाएगा। सिस्टम को इन लोग चाट दिया है यार। वो लोग चाहता कि हमारे साथ भी मिल जाए। अरे हमको भी तो कई बार ऑफर आया महाराज कि ले दे के कुछ करिए। डिसएग्रेशन का जो कल का जो ऑडियो वायरल हुआ है, जो गाली गलौच हुआ है, जो उसमें सरकार की बात कहा है कि हम दीवार में लिख दो, सरकार बदलाव होगा जिस दिन, उस दिन दिखा देंगे तुमको हम। वो तो जो बोला गया है तो दिखाया जाएगा भविष्य में। उसमें आधा बात वो मिलाया है, एडिट किया है। हमको लगता है एआई से भी वॉइस को कुछ मिलाया गया है, चूँकि वो बातचीत बिल्कुल नहीं रहा, आधा बात। और बाधा नहीं, आप समझ सकते हैं कि अगर हम उससे हमारा 11 मिनट बात हुआ है तो 2-2.5 मिनट क्यों। दूसरा बात, तुम ये वो आदमी बोल रहा है कि माने CS और SSP मेरा आदमी है, और आपको लगता है कि वो आदमी सर जी सर करेगा। हॉट हुआ है वो भी अपने तरफ से, मतलब एक कहते हैं, हम बोले रे, चाहे हम बोले अबे, तू बोला रुक बे, तो अबे वहाँ दिख रहा है, रुकबे वाला गायब हो गया है। हम बोले मारबो, वो बोला कुटबो, मारबो ऑडियो में है, कुटबो गायब कर दिया है। 2 मुक्का मारबो, वो बोला 4 मुक्का मारबो, 2 मुक्का वाला ऑडियो में है, 4 मुक्का वाला गायब कर दिया है। आपका गाली यार, जब थाना प्रभारी जब गाली देते हैं मोबाइल में है तो जब बात करते हैं, अरे इस सब का बहुत मन बढ़ा है। अरूप चटर्जी को पूछेगा, धरना देने बैठने खोज रहे हैं तो अरूप चटर्जी निरसा विधायक, हमको भी बोला था एक दिन समर्थन में आइएगा। हम बोले कहा है ना, कोई अफसर सुनता नहीं, हम भूख हड़ताल में बैठेंगे कलेक्ट्रेट में, किसी को नहीं सुनता है जी। लोग तो, हम लोग तो थोड़ा सा है हाइपर वाला कि कभी कभी सुन लेता है, लोग सुनता नहीं है। पूछेगा बाकी विधायक लोग को, और खासकर जो लोग सरकार का विधायक नहीं है। अरे सरकार का विधायक लोग भी आके हमको बोलता है कि आप बढ़िया काम करते हैं जी, खास उधर सिमडेगा तरफ वाला सरकार का विधायक लोग बोलता है नहीं वो नहीं, हम ये बातचीत यहाँ इन लोग को माने वही एगो होशियार है। ऊपर से हम ऑडियो में बातचीत हुआ, कोई कानूनी वो राइट टू प्राइवेसी में आता है। हमने आपको पर्सनल बात किया है। आपको फिर हम एक उदाहरण दे देते हैं। दिल्ली में एक पत्नी रात के 2 बजे चैट कर रही थी, उसके पति ने आकर बोला कि दिखाइए चैट में क्या है। पत्नी ने नहीं दिया चैट देखने के लिए, पति चल गया न्यायालय में, कोर्ट में मामला गया। कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि भले वो आपकी पत्नी है, लेकिन उसको भी राइट टू प्राइवेसी का हक है। वो चैट उसका राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत आता है, वो चैट नहीं देखने देगी तो इसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट ने उस महिला के पक्ष में फेवर दिया, तो हमने उसको ऑडियो बातचीत किया है, वो राइट टू प्राइवेसी में आता है, बिल्कुल राइट। अगर उसमें कुछ ऐसा शब्द भी था, उसको हमको खेद है, लेकिन फिर भी वो राइट टू प्राइवेसी में आता है। वो अपने सीनियर को गोपनीय तरीके से भेज सकता था, वो न्यायालय में भेज सकता था, लेकिन वायरल करने का कोई हक नहीं बनता। ये राइट टू प्राइवेसी में आता है। इसीलिए पुलिस एसोसिएशन बड़ा बेवकूफ़ी वाला बात ना करे। 1-2 थाना प्रभारी हम लोग को फ़ोन करके बताएं कि जयराम जी सही किए हैं, बहुत भेदभाव होता है प्रशासन में, बहुत भेदभाव होता है। अगर हम उस पर बात करेंगे तो अभी बहुत कुछ हो जाएगा। हम अभी सब लॉजिकल कलेक्ट देंगे आपको, लॉजिकली कलेक्ट। ऐसे थोड़ी होता है। देखिए, हम पहले बोले कि आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी, हम डायरेक्ट चैट आपको नहीं दिखाएंगे, हम पढ़ के सुना दे रहे हैं, डायरेक्ट हम नहीं दिखाएंगे। या आप भी चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, सुनिए आप। हाँ, बड़ा बाबू बरवड्डा, ठीक है। हम बड़ा का स्पेलिंग लिखते हैं BADA, आप कैसा लिखते हैं पता नहीं। बाबू का BABU, बरवड्डा का BARWADDA, बरवड्डा, ठीक। खोल के जी बताइए विधायक जी। ओके, डाट मत दिखाइए, एक दूसरे आप देख लीजिए। हम बोले बालू वाला मैटर में क्यों परेशान कर रहे हैं, कहाँ परेशान कर रहे हैं? परेशान नहीं कर रहे हैं तो लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं उधर से? कौन वाला मैटर हम समझे नहीं। ये बड़ा बाबू हम लिखते हैं, हरलाडी पीर टांड के जो लड़का लोग बालू लेकर आता है उनसे पैसा डिमांड किया जा रहा है। गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बोले प्रमाण दे सकते हैं और हमको मालूम है बालू का पैसा कहाँ कहाँ और कौन कैसे लेता है। विधायक जी फालतू का मत बोलिए, बताइए। हम तो अभी तक कोई अपशब्द इस लाइन में देखिए कुछ भी नहीं है। शुरू कहाँ से होता है? विधायक जी फालतू का मत बोलिए। एक थाना प्रभारी, उसको इतना हिम्मत कि विधायक को बोलेगा फालतू मत बोलिए। आगे हम लिखें क्या फालतू, रोड में आ जाए ना तो समझ लीजिएगा। चलिए, अपना धमकी अपने आप रखिए। हम लिखे फिर ज़्यादा होशियारी मत करो, ठीक है, नहीं तो क्या कर लीजिएगा। हम बोले बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमको चूंकि लड़का लोग का मैटर था। सुनिए, गरीब घर का लड़का लोग है, सब मजदूरी करके ट्रैक्टर लिया है, गलत मत कीजिए। चलिए, आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए, आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि गरीब का हम भलाई करते रहें तो हम खुद रोड पर आ जाएंगे। वैसे भी गरीब तो मरने दीजिए, मेरा क्या जाता है।
हमको अपने ऊपर टाइम पर माल पहुंचाना पड़ता है। बताइए, थाना प्रभारी इस तरह का है भाई, क्या सामने है बड़ा बाबू मान है, उसका ऑडियो सही यार, मेरा चैट सही नहीं, फिर भी हम डायरेक्ट नहीं पढ़ने देंगे, कभी भी हम डायरेक्ट नहीं पढ़ने देंगे। से सब बातचीत हम डायरेक्ट इस मैसेज को आपको नहीं पढ़ने देंगे मीडिया में, चूंकि राइट आर्टिकल 21 हम अपने मुंह से बोलेंगे, चूंकि हम थोड़ा सा ख्याल करते हैं निजता का अधिकार का। वो तो हो गया, उसके बाद फोन करके 2 मिनट बात हुआ, हटक हुआ थोड़ा बहुत। गणेश दास को क्यों पकड़े हैं आप, कहा है आपका आदमी नहीं बताया क्या, फिर चलता रहा। उसके बाद देखिए 11 मिनट का बातचीत है, बोलिए 11 मिनट दिखाए। इस तरह की विधायक जी से बातचीत देख सामने है महाराज, और हमारा चलिए ठीक है, आपको ये पढ़ दिए तो दूसरा मीडिया में तो हमको अलग पढ़ना चाहिए। इसका मतलब बिहान ऊपर जाओ, धनबाद में भी इंटरव्यू दिए, यही बात वहाँ पढ़े हैं, जाके मिला लीजिए कि यही सब पढ़े कि नहीं पढ़े। इतना हम दिमाग में थोड़ी याद किए हैं जी। धनबाद के कई पॉलिटिकल लोग, आपके समर्थक, कई आम लोग भी आपके समर्थन जो किए हैं। प्रताड़ित व्यक्ति हो मेरे समर्थन में है, भाजपा के लोग समर्थन किए। कब जो भड़ के प्रताड़ित थे, हर कोई प्रताड़ित थे। अरे मुख्यमंत्री मेरा समर्थन अंदर से कर रहे होंगे तो उनको भी, वो तो खुदे बोल के गए हैं कि अंचल में भ्रष्टाचार है, ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, थाना में भ्रष्टाचार है। मुख्यमंत्री जो स्वयं मुखिया है वो बोल के गए हैं धनबाद से कि थाना में, अंचल में, ब्लॉक में करप्शन है, वो मेरा समर्थन में है। तो आप बात करते हैं जिसको हम मेरा अगर थाना प्रभारी से मेरा जो बर्ताव उसमें आधा सही आधा गलत है, पहले कह दे आधा एडिटिंग है, जिनको मेरा वो बर्ताव लगा कि गलत है, आप जाइए कल से थाना, कोई भी केस थाना, उसके बाद हमको आके कहिए कि हम गलत है। कई लोग बताएं, सुबह से कई लोग बता रहे थे कि एकदम सही लिखे, एकदम सही बताएं जयराम जी, एकदम सही बातचीत हुआ उनसे, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही। इस देश में उसी दिन क्रांति आएगी जिस दिन बड़े लोग मरेंगे गड्ढा में घुस के। गरीब मरता रहेगा तो मारता रहेगा। मर गया मेरा भाई जैसा था बिट्टू बेचारा, काम की तलाश में गया था, 8 दिन बाद लाश मिला, मर गया, कोई खोजने भी नहीं गया, जांच भी नहीं होगा कि मर्डर है कि सुसाइड है कि ट्रेन से कट गया, मर गया मेरा भाई। एगो बिट्टू मेरा बहुत प्रिय था, बिट्टू स्वर्णकार। वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। कैसे थानाओं, प्रखंड, अंचल, इस सब का कैसे सुधार होगा, कैसे बदलेगा? कुछ नहीं सुधारेगा, नो ओनली रिवोल्यूशन, कोई सुधार नहीं होगा, किसी में दम नहीं है, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, ना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन में, जनता में है। आए जनता, जो भगत सिंह के कालखंड में था, मारे अंग्रेजों को चुन चुन कर मारा था, केवल इस देश में क्रांति। कोई नहीं, इतना करप्शन कोई नहीं ठीक कर सकेगा, कोई नहीं। वो झारखंड एसोसिएशन, पुलिस एसोसिएशन जो माफी मांगने के बाद कही गई है, फांसी फांसी, तुम तो बहुत छोटा चीज मांगते हो एसोसिएशन, विधायक की मांगते हो, वो तो ऐसे दे देंगे। फांसी मांगो, हम वो भी देने के तैयार है। बेवकूफ कहीं के, ऑडियो कॉल का मतलब नहीं जानते हो, निजता के अधिकार का मतलब नहीं जानते हो, पुलिस एसोसिएशन बन के बैठे हो। हाँ, चंद्रपुरा में जो हुआ था वो, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस आपका ठीक था क्योंकि वो पब्लिक फोरम में था, हम माने लोगों के भीड़ में उसमें बड़ा बाबू को डांटे थे, गरकटाक। हाँ, वो वाला में पुलिस एसोसिएशन ठीक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो पब्लिक में था। फोन कॉल, दिस इज फोन कॉल, ऑडियो कॉल, कॉल टू कॉल, कान में सुना, कान में बोले हैं। यहाँ कोई नहीं, बेवकूफ वाला काम ना करे। यही जब स्टूडेंट को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, एसोसिएशन कहाँ था? तब कहाँ था एसोसिएशन? एक नंबर कर रखे थे, बैठे थे का? और नहीं, लिंडा जी के समय कहाँ था? माने वहां भी आदिवासी रहेगा तो कुछ नहीं बोलेंगे, दलित पुलिस रहेगा तो कुछ नहीं बोलेंगे, आदिवासी पुलिस रहेगा तो कुछ नहीं बोलेंगे। पुलिसकर्मी भी बढ़िया गोरा गोरा लोग होना चाहिए। अमनवो गोरे था, रबियो गोरे था। भेदभाव करते हो, नस्लीय भेदभाव करते हो एसोसिएशन, नस्लीय भेदभाव का आरोप लगाते हैं पुलिस एसोसिएशन पर, प्रमाण के साथ लगाते हैं। मेरे पूरे 2024 के बाद 81 विधायकों में केवल एक विधायक के खिलाफ इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, और वो धर्म महतो के खिलाफ किया है, 2 बार किया है, और दोनों बार इन्होंने गोरा लोगों का समर्थन किया है। एक बेचारा गरीब लिंडा, वो फोन करके बोला कि विधायक जी से मेरा झगड़ा हुआ है, लेकिन मदद नहीं किया। लोग पेंक थाना प्रभारी आज कहां भी होगा पता नहीं, बेचारा बोला विधायक जी हम लोग तो आपस में लड़ गए, लेकिन मेरा कोई सपोर्ट नहीं किया एसोसिएशन वाला। और 2 को गोरा लड़का, अरमान कुमार थाना प्रभारी चंद्रपुरा, अरे क्या नाम है, रवि कुमार थाना प्रभारी बड़ौदा, इन लोग हम भेदभाव का आरोप लगाते हैं एसोसिएशन पे, भेदभाव किया है इन्होंने। कुछ मीडिया में कहा है कि अगर इस तरह का कहीं भी अगर अवैध वसूली होता है, काम होता है, हमारा टांग अड़ेगा। जाए तो जाए, इसीलिए तो हम विहो शादी नहीं कर रहे हैं। हम जानते हैं साला सनकी है, अभी तो गाली दे रहे हैं, साला पता नहीं कहीं छेच ना दें, हम सनकी हैं सनकी। साला क्यों हुए एक पीएचडी करने वाला लड़का, जिसका पिताजी नहीं था, जिसका दादाजी नहीं था, क्यों एक लड़का ऐसा हुआ? इस करप्शन को देख के हुआ है। क्यों हुआ एक लड़का? हम भी तैयारी करते थे। देखिएगा हमारा नोटबुक फिदा हो जाइएगा हमारी हैंड राइटिंग को देखकर।
हैंडराइटिंग से मेरे लोग इम्प्रेस हो जाते थे। अरे आपको एक कहानी छोड़िए, तब थोड़ा दूसरा लाइन में चल जाएगा। पीटने का बात कर रहे हैं आप कि हम पीट देते हैं उसको, उनको पीट देते हैं थाना प्रभारी को। हाँ हाँ हाँ, डंके की चोट में।